नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग शुरू हो चुकी है। इसको जंग की शुरुआत ही माना जाएगा। इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर बड़ी एयर स्ट्राइक करी है और इस स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हेथम तबाताबाई की मौत हो गई है। इस तरह की खबर आई वहां से। देखिए, ये स्ट्राइक रात को की गई और बताया जा रहा है कि F-16 प्लेन्स के थ्रू ये स्ट्राइक की गई, जिसमें एक अपार्टमेंट पर हमला किया गया बेरूत पे, जहां पे उस समय हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है हेथम तबाताबाई, वो वहां पे मौजूद थे और हमले में उनकी मौत हुई। बाद में हिजबुल्लाह की तरफ से भी इसका कंफर्मेशन आया। हिजबुल्लाह कंफर्म तबाताबाई दैट एडिंग इजराइल हैड क्रॉस्ड अ रेड लाइन इन कैरिंग आउट द स्ट्राइक्स। इसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से चेतावनी देते हुए कहा गया कि इजराइल ने जो है वो रेड लाइन पार की है और इसका जवाब दिया जाएगा। इस तरह की बात हिजबुल्लाह की तरफ से कही गई। देखिए, ये जो हमले हुए, इस हमले में बेरूत में काफ़ी समय बाद ये जो सीज़ फायर चल रहा था हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में, इसमें बेरूत पर हमले नहीं हो रहे थे। ये हमले जो है वो दक्षिणी लेबनान तक सीमित थे जो हमले हुए। लेकिन ये काफ़ी महीनों बाद ये मौका है जब बेरूत पर सीधा हमला किया इजराइल ने और उसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हिजबुल्लाह के हेथम तबाताबाई, इनकी मौत हो गई। अब देखिए, ये इस हमले के बाद जो है बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल की, इनकी तरफ से एक बयान आया। उन्होंने कहा, अंडर माई लीडरशिप द स्टेट ऑफ इजराइल विल नॉट अलाउ हिजबुल्लाह टू रीबिल्ड इट्स पावर एंड वी विल नॉट अलाउ इट टू वंस अगेन पोज अ थ्रेट टू स्टेट ऑफ इजराइल। ये उनकी तरफ से कहा गया कि मैं जब तक यहाँ पे प्रधानमंत्री हूँ, मेरी लीडरशिप में हम हिजबुल्लाह को फिर से मजबूत होने नहीं देंगे और इजराइल पर हमले नहीं करने देंगे। इस तरह की बात कही गई। अब देखिए, हिजबुल्लाह का कहना है कि ये सीज फायर का साफ साफ उल्लंघन है। इजराइल ने जो है सीज फायर का उल्लंघन किया, यही कहना लेबनान के प्रेसिडेंट है उनका भी है। लेबनान के प्रेसिडेंट ने कहा, लेबनान प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन हैज अर्ज्ड द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू पुट प्रेशर ऑन इजराइल विच कंटिन्यूज टू ऑक्यूपाई एटलीस्ट 5 लोकेशन इन सदर्न लेबनान। जो लेबनान के राष्ट्रपति हैं जोसेफ ऑन, इनकी तरफ देखिए, इनकी स्थिति ये है, एक तरफ तो इन्होंने इजराइल का क्रिटिसाइज किया उन्होंने जिस तरह से हमले किए, लेकिन एट द सेम टाइम इनका ये कहना है, जो इंटरनेशनल जानकार बता रहे हैं मामले के, कि लेबनान की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उस पर बड़ा दबाव है अमेरिका और इजराइल का कि किसी भी तरह हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए, हिजबुल्लाह के हथियारों को सरेंडर करवाया जाए। और वहाँ की जो सरकार है, देखिए लेबनान में दो हालात है, एक हिजबुल्लाह अपनी सरकार चला रहा है, एक हिजबुल्लाह जो है वो उसका अपना मिलिट्री रूल है, और दूसरा वहाँ की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है जिसको वेस्ट रिकॉग्नाइज करता है। और इनके जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन जो है लेबनान के, वो इस दबाव में है अमेरिका और इजराइल से कि किसी तरह हिजबुल्लाह से हथियार रखवाए जाएं। इसको लेकर अब देखिए, वहाँ पे हिजबुल्लाह ने पहले भी कहा कि हम हथियार सरेंडर नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह की तरफ से 3 बातें कही गई। पहली बात, उन्होंने ये कहा कि जब तक इजराइल पूरे तरह से हमले नहीं रोक देता, तब तक हम जो है वो हथियार सरेंडर करने की कोई बात ही नहीं है। उसके अलावा हिजबुल्लाह ने ये कहा कि लेबनान में 5 जगह ऐसी हैं जहां पे अभी भी इजरायली फोर्सेस मौजूद हैं। जब तक इन 5 इलाके से पूरी तरह इजरायली फोर्सेस विड्रॉ नहीं करती, तब तक हम हथियार नहीं छोड़ सकते, हम हथियार सरेंडर नहीं करेंगे। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि पूरी तरह से सीज फायर की शर्तों का जब तक पालन नहीं होगा, तब तक जो है हम हथियारों को छोड़ने की कोई बात नहीं होगी। तो ये शर्तें कमोबेश वैसी हैं जो कि हमास के साथ सीज फायर के दौरान देखी। सेकेंड दौर की बात हमास के साथ आगे नहीं बढ़ पाई और उसमें भी यही सब चीज़ें थी जिसको लेकर डेडलॉक अब हिजबुल्लाह और वहाँ की लेबनान सरकार के बीच में है, या इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में दिखाई दे रहा है। हथियार छोड़ने को लेकर उसी तरह से रिलेक्टेंट है हिजबुल्लाह जिस तरह से हमास है। अब इनका दोनों का कहना ऐसा है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसराइल आगे चल के जो है वो सीज फायर की शर्तों का पालन करेगा। तो इस वजह से हिजबुल्लाह हथियार छोड़ने को राजी नहीं है। वहाँ की जो सरकार है वो हिजबुल्लाह पर दबाव बना रही है। इस बीच में नेतन्याहू ने स्ट्राइक का आदेश दिया और ये हमले हुए, जिसमें जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हेथम तबाताबाई जो है, इनकी मौत हुई है। अब देखिए, सवाल ये है कि क्या इन हमलों के बाद, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके बाद ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। ईरान ने इन हमलों की सख्त निंदा की है और इजराइल पर सीज फायर की शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया है। अब देखिए, हम आपको अलग से एक वीडियो करेंगे, चर्चा करेंगे इसमें कि ईरान में क्यों जंग के हालात फिर से बन रहे हैं। और इस हमले के बाद काफ़ी सारी चर्चाएँ हैं इस तरह की कि क्या
ईरान जो है वो कोई बड़ा एक्शन ले सकता है इजराइल पर। हमने देखा था कि पिछली बार जब 180 और 200 मिसाइल्स जब फायर की थी ईरान ने, वो उसी समय की बात है जब लेबनान पर लगातार हमले हो रहे थे। उसके बाद जो है वो ईरान की तरफ से मिसाइल्स फायर की गई थी। इस हमले के बाद अब इजराइल में रेड अलर्ट है। इजराइल के कई इलाकों में सेना को अलर्ट पर रख दिया गया है कि कहीं जो है वो ईरान की तरफ से हमले ना हो जाए, इसका बदला लेने के लिए। अब इस बात पर नज़र रखनी होगी, खासकर इजराइल की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इस बात को लेकर अलर्ट है, आर्मी इस बात को लेकर अलर्ट है कि इजराइल की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है इस हमले को लेकर। देखिए, हमने देखा कि इस तरह की खबरें आई कि पिछले कुछ वक्त में हिजबुल्लाह तेज़ी से मजबूत हो रहा है, और इस तरह भी खबरें आई कि ईरान की तरफ से मदद की जा रही है। देखिए, इजराइल ने कई उन रूट्स को ब्लॉक कर दिया था जहां से हिजबुल्लाह के हथियार पहुंच रहे थे। अब उसके बाद ये जानकारी आई कि सीरिया से कई नए रास्ते खोजे गए हैं जहां से लेबनान हथियारों की सप्लाई हो रही है, और हिजबुल्लाह के पास जो है वो काफ़ी मात्रा में रॉकेट्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी आ गई हैं। इस तरह की खबरें खुफिया एजेंसी से आई थी, और उसके बाद ये स्ट्राइक होने के बाद एक बार फिर मिडिल ईस्ट में ज़बरदस्त तनाव है। देखिए, गज़ा में स्ट्राइक्स जारी हैं। 2 दिन पहले ही जो है इजराइल ने वहाँ पे ज़बरदस्त हमले किए हैं और उसमें कई लोगों की मौत भी हुई। तो हमास के साथ हालात फिर से बहुत तनावपूर्ण है। वहाँ सीज़ फायर होने नहीं होने का लगभग कोई मतलब ही नहीं है, जिस तरह से हमले हो रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है। यानी देखिए, गज़ा वाला फ्रंट एक बार फिर खुल चुका है, और अब इस लेबनान के साथ हिजबुल्लाह वाले फ्रंट पर भी जंग के आसार बन रहे हैं। दोनों ही फ्रंट पे एक बार फिर हालात बहुत तनावपूर्ण है और किसी भी वक्त कोई बड़ा हमला हो सकता है। इन सूरत हाल में अब सबकी नज़र इस बात पर है कि ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है, और ईरान पर कैसे जंगी हालात बने हुए हैं। ईरान में वहाँ से कई बड़ी खबरें आई हैं, उसको लेकर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इन दोनों हमले से जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो हम आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।